हे एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे बोटैनिकल कोड। ये बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर का ही पार्ट है, तो आज हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो ये जो बोटैनिकल कोड होता है वो 3 डिविजन्स में डिवाइड होता है। सबसे पहला है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? ये बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर का जो सिस्टम है उसका बेस फॉर्म करते हैं कि आखिर किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होंगी, उसका बेस प्रिंसिपल ही होते हैं। नेक्स्ट है रूल्स एंड रिकमेंडेशन। इसमें 62 मेन रूल्स होते हैं और एसोसिएट रिकमेंडेशंस होते हैं। इन रूल्स का ऑब्जेक्ट होता है कि जो पुराने नॉमेनक्लेचर हैं उनको सही से करें और जो फ्यूचर के लिए नॉमेनक्लेचर होने वाले हैं उनको हम अच्छे से कर सकें। और इन रूल्स को हम अनदेखा नहीं कर सकते, इन रूल्स को हमें फॉलो करना होगा, उस हिसाब से ही हम नेम रखेंगे। और जो रिकमेंडेशन होता है वो सब्सिडरी पॉइंट्स के साथ डील करती है और वो यूनिफॉर्मिटी और क्लैरिटी लाती है कि किस तरीके से रूल्स बनेंगे और उन्हें फॉलो किया जाएगा। थर्ड है प्रोविज़न फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कोड। मतलब प्रोविज़न क्या है कोड का, ये है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ICN। इसकी हम डिटेल देखेंगे। तो हमारे पास 6 प्रिंसिपल होते हैं ICN के। सबसे पहला प्रिंसिपल ये है कि जो बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर होगा वो जूलॉजिकल और बैक्टीरियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर से इंडिपेंडेंट होगा। मतलब कि जूलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी में किस तरीके से नाम दिए जाते हैं उससे बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर को कोई इफेक्ट नहीं होगा, उसके अलग रूल्स होंगे, वो इंडिपेंडेंट होगा इन दोनों से। ये है प्रिंसिपल फर्स्ट। सेकंड प्रिंसिपल है टैक्सोनॉमिक ग्रुप के नेम का जो एप्लीकेशन होता है वो नॉमेनक्लेचर टाइप के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। ये क्या होता है इसकी डिटेल हम आगे पढ़ते हैं। थर्ड रूल ये है, ये रूल्स आपको एज इट इज़ लर्न करने पड़ेंगे, छोटे छोटे से 6 रूल्स हैं। थर्ड ये है कि जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप का नॉमेनक्लेचर होता है वो प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन पर बेस्ड होता है। यानी कि जिसका नेम सबसे पहले पब्लिश होगा उसी का और वैलिड होगा उसी का नेम माना जाएगा। और हो सकता है कि उसके बाद वाले नेम भी सही हों, लेकिन वो बाद में पब्लिश हुए हैं इसलिए हम उसको नहीं मानेंगे, इसलिए पहले वाले नेम को ही हम एक्सेप्ट करेंगे। प्रिंसिपल नंबर 4, हर टैक्सोनॉमिक ग्रुप की एक पर्टिकुलर सर्कमस्क्रिप्शन होगी, पोजीशन होगी, रैंक होगी और वो केवल एक ही करेक्ट नेम रख सकता है। और जो नेम सबसे पहले दिया जाएगा रूल्स के हिसाब से वो ही नाम हम उसका करेक्ट मानेंगे। यानी कि किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का, एक स्पीशीज़ का, एक प्लांट का एक पर्टिकुलर टैक्सॉन होता है, एक पर्टिकुलर रैंक होता है और उसका एक ही करेक्ट नेम होता है। और जो नाम सबसे पहले दिया जाता है, सबसे अर्ली दिया जाता है, वो ही नाम हम मानते हैं, वो ही हम करेक्ट मानते हैं। हाँ, कुछ स्पेसिफिक केस हो सकते हैं जिसमें कुछ हम अलग माने, नेक्स्ट वाला नाम माने, लेकिन ज़्यादातर टाइम जो पहले वाला नाम होता है रूल्स के अकॉर्डिंग जो वैलिड नाम होता है उसी को सब जगह माना जाएगा। फिफ्थ प्रिंसिपल, किसी भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप का जो साइंटिफिक नेम होगा वो लैटिन में ही लिखा जाएगा। ये हमें पहले भी पता है कि हमें लैटिन डायग्नोसिस में ही लिखना होता है, तो हमें कोई भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप का जो नेम होता है वो लैटिन में ही होता है। प्रिंसिपल 6, जो नॉमेनक्लेचर के रूल्स होते हैं वो रेट्रोएक्टिव होते हैं। तो ये थे 6 प्रिंसिपल्स और इन्हें हमें ऐसे के ऐसे ही लर्न करना पड़ेगा और एज इट इज़ लिखना होगा। और इसकी डिटेल्स क्या है, कैसे हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी और इसके अलावा टैक्सॉन के नेम, हाइब्रिड के नेम, ये सब हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। ये प्रिंसिपल्स थे ICN के 6 प्रिंसिपल। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या अगर आपको किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। द DK बॉटनी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।